आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। महलूकीन के वर्सा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का इंतकाल। वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी और दीगर ने पेश किया खराज। वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वजीर आजम ने दिखाई झंडी। काशी के गंगा पार इलाके में नए टेंट सिटी का भी किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुमे की दोपहर जम्मू पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला का किया इस्तकबाल। जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तलब किया आला सतही इजलास। और अंजलि सिंह की मौत के मामले में 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मरकजी वजारत दाखिला के अहकाम के एक दिन बाद हुई कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के सनार शिरडी हाईवे पर जुमा की सुबह एक बस और ट्रक के टकरा जाने से 10 अफराद की बरसर मौका मौत वाकई हो गई, जबकि 25 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी। जराये ने बताया कि हादसा शिरडी रोड पर पथारे श्योरा पाहटा पर ईशानेश्वर मंदिर के नजदीक उस वक्त पेश आया जब मुंबई से शिरडी जा रही एक खानगी बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम जख्मियों को सिनारा और नासिक के अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इस बस में अंबरनाथ थाने इलाके से तकरीबन 50 मुसाफिर शिरडी जा रहे थे। इस हादसे में 7 खवातीन समेत 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जिन्हें शदीद चोटें आई हैं को सिनार के देई अस्पताल और सिनार के एक खानगी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इसी दौरान वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मरने वालों के लवाकिन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। हुक्काम से बात करने के बाद उन्होंने इस बात की हिदायत दी कि जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर शिरडी और नासिक के अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए और उन्हें मुनासिब इलाज फराहम किया जाए। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साबिक कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव ने जुमेरात की रात फोर्ट्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 75 साल शरद यादव तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जुमेरात की रात जब सांस लेने में दुश्वारी हुई तो घर वालों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। बेटी सुभाषिनी यादव ने शरद यादव की मौत की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। शरद यादव मुल्क के बड़े सोशलिस्ट रहनुमा थे। उन्होंने बिहार की सियासत में एक अलग पहचान बनाई थी। वो मुल्क के पहले लीडर बन गए जिन्हें 3 मुख्तलिफ रियासतों से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने का मौका मिला। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर समाजवादी लीडर शरद यादव की आखिरी सुमात हफ्ते को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में उनके आबाई गांव अंखाओ में अदा की जाएंगी। खानदानी जराये के मुताबिक यादव के जसद खाकी को दिल्ली में आज उनकी रिहाइशगाह पर दर्शन के लिए रखा गया। उनका कल रात कौमी दारुलहुकूमत इलाके के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। इम्कान है कि उनके जसद खाकी को आज रात या कल सुबह एक खुसूसी तैयारे के जरिए भोपाल लाया जाएगा। इसके बाद उन्हें सड़क के जरिए उनके आबाई गांव अंखमाउले ले जाया जाएगा और दिन के वक्त उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शरद यादव 1 जुलाई 1947 को होशंगाबाद, जो मौजूदा जिला नर्मदापुरम है, के बाबी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने जबलपुर को अपने काम की जगह बनाई और वहीं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। वो पहली बार 1974 में जबलपुर से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में सरगर्म हो गए और जयप्रकाश तहरीक के दौरान सियासत में उनकी सरगर्मी बढ़ती गई। इसके बाद वो उन्हीं रियासतों से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और पिछली मरकजी हुकूमतों में भी कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। वो जनता दल यू के सदर और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के कन्वीनर जैसे ओहदों पर भी फाइज रहे। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के कई कायदीन, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, रियासती कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा, समाजवादी पार्टी के लीडर और जबलपुर के रिहायशी गोविंद यादव समेत कई सियासतदानों ने ताजियत का इजहार किया और उन्हें खराज पेश किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज जनता दल यूनाइटेड के साबिक सदर शरद यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने ट्वीट किया, यादव जी के इंतकाल से इंतहाई गमगीन हूं। अपने तवील अवामी करियर में उन्होंने खुद को MP और वजीर के तौर पर मुमताज किया। वो डॉक्टर लोहिया के नजरियात से बहुत मुतासिर थे। मैं हमेशा उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को संभाल कर रखूंगा। पसमानदगान और मद्दाहों से ताज़ियत। साबिक रुकन पार्लियामेंट शरद यादव के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सीनियर सियासतदान साबिक रुकन पार्लियामेंट शरद यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करता हूं। वो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल एक अजीम सोशलिस्ट रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी पसमानदा और इस्तेहसाल ज़दा लोगों के दर्द को दूर करने के लिए वक्फ कर दी। उनकी मौत सोशलिस्ट तहरीक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पसमानदगान से मेरी ताज़ियत। जनता दल यूनाइटेड के साबिक सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का आज रात गुरुग्राम के फोर्स अस्पताल में इंतकाल हो गया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमा को यहां उनकी राजगाह पर साबिक मरकजी वजीर शरद यादव को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने तजुर्बेकार सियासतदान से सियासत के बारे में बहुत कुछ सीखा है। 75 साल यादव का जुमेरात को गुरुग्राम के कानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनके पसमानदगान में अहलिया, एक बेटी और एक बेटा है। बुजुर्ग सोशलिस्ट रहनुमा तवील अरसे से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे और उनका बाकायदगी से डायलिसिस कराया जाता था। गांधी ने यहां तजुर्बेकार सियासतदान की राजगाह पर यादव को खराज अकीदत पेश किया और सोगवार खानदान के अफराद को तसल्ली दी। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कार के सफर के दौरान यादव के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया और कहा कि यह एक रिश्ते की शुरुआत थी। गांधी ने कहा कि यादव ने कभी भी दूसरों का एहतराम नहीं खोया, जो सियासत में एक बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि शरद यादव जी सोशलिज्म के रहनुमा होने के साथ साथ एक शाइस्ता तबीयत के आदमी थे। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके सोगवार खानदान के अफराद के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं। उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने, जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी, मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी। और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं, राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाई और काशी के गंगा पार इलाके में एक नए टेंट सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के कई दीगर अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रिवर क्रूज टूरिज्म को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों के ऐन मुताबिक इस सर्विस के आगाज के साथ ही रिवर क्रूज की बहुत बड़ी गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत खुल जाएगी और यह हिंदुस्तान के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए दौर का आगाज करेगी। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने महादेव की सताइश की और लोहड़ी के पुरमसरत मौके पर सबको मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे त्योहारों में खैरात, इत्तिकाद, तपस्या और इत्तिकाद और उनमें नदियों के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे दरियाई आबी गुजरगाहों से मुताल्लिक मंसूबों को मजीद अहमियत हासिल हो जाती है। उन्होंने निशानदेही की कि काशी से डिब्रूगढ़ तक सबसे तवील दरियाई क्रूज को आज झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है, जो दुनिया के सियाहती नक्शे पर शुमाली हिंदुस्तान के सियाहती मकामात को सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि आज वाराणसी, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, आसाम में 1000 करोड़ की लागत के दीगर प्रोजेक्टों से मशरकी हिंदुस्तान में सियाहत और रोजगार के मौके को फरोग हासिल होगा। हर हिंदुस्तानी की जिंदगी में दरियाए गंगा के मरकजी किरदार को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि किनारों के आसपास का इलाका आजादी के बाद के अरसे में तरक्की में पीछे रह गया, जिसकी वजह से इस इलाके से आबादी का बड़े पैमाने पर इखराज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए दोहरे नक्ते नजर की वजाहत की। एक तरफ निमामी गंगा के जरिए गंगा को
साफ करने की मुहिम चलाई गई और दूसरी तरफ अरब गंगा का आगाज किया गया। अरब गंगा में उन रियासतों में माशी हरकियात का माहौल बनाने के लिए इकदाम किए गए जहां से गंगा गुजरती है। क्रूज के पहले सफर पर जाने वाले बैरून ममालिक के सयाहों से बराह रास्त खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, आज हिंदुस्तान के पास सब कुछ है और बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी समझ से भी बालतर है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का तजुर्बा सिर्फ दिल से किया जा सकता है, क्योंकि इस कौम ने खिते या मजहब, मसलक या मुल्क से कतई नजर हर किसी का खुले दिल से खैर मकदम किया है और दुनिया के तमाम हिस्सों से आने वाले सियाहों का खैर मकदम किया है। दरियाई क्रूज के तजुर्बे पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने बताया कि इसमें हर एक के लिए कुछ खास है। उन्होंने मजीद कहा कि रूहानियत के खां अफराद काशी, बुद्ध गया, वर्गमशिला, पटना साहब और माजुली जैसी मंजिलों का अहाता करेंगे। कसीरुल कौमी क्रूज के तजुर्बे की तलाश में आने वाले सयाहों को बांग्लादेश में ढाका के रास्ते जाने का मौका मिलेगा और जो लोग हिंदुस्तान के कुदरती तनों का मुशाहिदा करना चाहते हैं, सुंदरबन और आसाम के जंगलात से गुजरेंगे। ये देखते हुए कि क्रूज 25 मुख्तलिफ नदी नालों से गुजरेगा, वजीर आजम ने कहा कि यह क्रूज उन लोगों के लिए खास अहमियत रखता है जो हिंदुस्तान के दरियाई निजाम को समझने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है जो हिंदुस्तान के बेशुमार पकवान और खानों को तलाश करना चाहते हैं। नई मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को 3 पीसीआर वैन और द पैकेट्स में तैनात तमाम एहलकारों को मुअत्तल करने की हिदायत के एक दिन बाद, जहां 20 साल अंजलि सिंह को साल नौ के मौके पर सुबह सवेरे घसीटकर मार दिया गया था, गफलत बरतने पर 11 मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। इन तमाम का ताल्लुक रोहनी जिला पुलिस से है, जो बाहरी दिल्ली के कंजवाला इलाके की निगरानी करती है, जहां यह खौफनाक वाकया पेश आया। मुअत्तल किए गए एहलकारों में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। इनमें से 6 पीसीआर ड्यूटी पर तैनात थे और 5 पैकेट्स की निगरानी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की तहकीकात में पुलिस एहलकारों को कसूरवार पाया गया, जिसके बाद वजीर दाखिला ने दिल्ली के आला पुलिस अफसर को उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत दी। वजारत ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कत्ल के इल्जामात भी शामिल करने को कहा था, चूंकि इस केस ने बड़े पैमाने पर अवामी गम गुस्से को जन्म दिया था। गुजरात से फॉरेंसिक माहिरीन को मौके से शवाहिद नमूने जमा करने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 5 फॉरेंसिक माहिरीन की टीम डीसीपी हरिंदर सिंह की दरखास्त पर दौरा कर रही है, जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। 5 अफराद को वाक़े के फौरन बाद और दीगर को जुर्म में मदद करने पर गिरफ्तार किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमे की दोपहर को जम्मू पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए राजौरी रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू पहुंचने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का इस्तकबाल किया। वो डोंगरी गांव में 1 जनवरी को जंगजुओं के हमले में जांबाक जख्मी होने वाले शहरियों के अहलखाना से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अलग इजलास में तबादला ख्याल किया, जिसमें पुलिस, फौज, सिविल इंतजामिया और सुराग रसाई एजेंसियों के अफसरान भी शरीक थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने इस इजलास में शिरकत की। दरियासना मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नजर सिक्योरिटी के मिसाली इंतजाम किए गए हैं। जम्मू, पठानकोट, शाहरा पर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि राजौरी जिले को चारों तरफ से सिक्योरिटी हिसार में लिया गया है। उन्होंने कहा कि डांगरी, राजौरी के इर्द गिर्द इलाकों, खासतौर पर एलओसी पर निगरानी का कामकाज फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला की जम्मू दौरे के पेश नजर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के परौला तहसील इलाके में जुमा की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से किसी जान या माली नुकसान के फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात नई दिल्ली और देहरादून से मौसूल होने वाले एदाद शुमार के मुताबिक सुबह 2:12 पर आने वाले इस जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 30.84 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 78.14 मशरकी तुल बलद पर प्रूला तहसील के गांव पानी गांव में रिकॉर्ड किया गया, जो सतह से 10 किलोमीटर नीचे है। उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज डीएस पटवाल ने यूएनआई को बताया कि जलजले की इत्तला मिलने के बाद जलजले के तमाम तहसीलदारों, तमाम थानों, पुलिस चौकियों, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर्स को वायरलेस के जरिए जलजले की इत्तला दी गई है। किसी भी जगह से किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
महाराष्ट्र सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। महलूकीन के बुरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का हुकूमत ने किया ऐलान। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का इंतकाल। वजीर आजम लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी और दीगर ने पेश किया खराज। वाराणसी में दुनिया की सबसे तवील रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वजीर आजम ने दिखाई झंडी। काशी के गंगा पार इलाके में नए टेंट सिटी का भी किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुमे की दोपहर जम्मू पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला का किया इस्तकबाल। जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तलब किया आला सतही इजलास। और अंजलि सिंह की मौत के मामले में 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मरकजी वजारत दाखिला के अहकाम के एक दिन बाद हुई कार्रवाई। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।